आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम आपसे इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं, है ना? कभी किसी विषय पर तो कभी किसी विषय पर। तो आज भी इस कार्यक्रम में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, स्वच्छता पर। जी हाँ, स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी गांधी जयंती तक मनाया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक साधारण अभियान नहीं है, बल्कि ये एक संकल्प है, एक संस्कृति है और राष्ट्र निर्माण का अभियान है। और इस अभियान में हम सभी को शामिल होना है। तो चलिए होते हैं शामिल और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ राजस्थान से श्रवण सिंह जिदावत, गांव आलचक से। अरे वाह, बहुत खूब, स्वागत है आपका। कैसे हैं? एकदम बढ़िया है मैम। अरे, आप हमारे आज के पहले कॉलर हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। काफी दिनों से पहली बार कॉल लगा है मेरा। तो चलिए, लग तो गया ना। ट्राई तो हर रोज करता हूँ, लेकिन लगा अभी है। मैं कम से कम आपका 30 साल से रेडियो का सुनता हूँ। अच्छा, 30 साल से आप सुनते हैं रेडियो? जी, क्या बात है, बहुत खूब। शॉर्ट बैंड पे आया करता विविध भारती, तब से सुन रहा हूँ। अरे, यानी एक लंबा अरसा हो गया आपको विविध भारती सुनते हुए, है ना? जी मैडम। अच्छा श्रवण जी, क्या करते हैं आप? मैडम लाइट फिटिंग का काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछे? जी बताइए। हाँ, देखिए, सरकार ने स्वच्छता ही सेवा ये 15 दिवसीय अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान का जो उद्देश्य है वो देश भर में लाखों करोड़ों लोगों को सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए प्रेरित करना रहेगा। ठीक है? तो बहुत अच्छा अभियान है ये और इसका उद्देश्य बहुत महान है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता का कितना ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं अपने जीवन में? मैम, स्वच्छता का तो घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, गली मोहल्ले में साफ सफाई रहना चाहिए। जो गंदा पानी है उसको भी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। उससे मच्छर भी बढ़ता है, मलेरिया, ऐसे बुखार। जी बिल्कुल। हमारा तो जैसे गांव है उसमें इतना गंदा नहीं होता है, स्वच्छ रहता है। अच्छा, ग्रामीण इलाके में उतनी गंदगी नहीं होती, माहौल जो है स्वच्छ रहता है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा कहते हैं कि आप ग्रामीण इलाके से आते हैं और वहाँ पर इतनी गंदगी नहीं रहती। लेकिन फिर भी क्या हर आदमी वहाँ स्वच्छता का ख्याल रखता है? जैसे कि आप पशुधन भी होता है ग्रामीण इलाकों में, जब हम पशुधन की सेवा कर रहे होते हैं, खासतौर से जो घर की स्त्रियां हैं वो वहाँ पर भी काम करती हैं, फिर घर पे आके खाना भी बनाती हैं। तो इस दौरान अपना हाथ धोना है, हाथ धो के खाना बनाना है, इस बात का ध्यान रखती हैं? जी, चलिए, खाना बनाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? मेरे को सुनना है हाथी मेरे साथी वाला, वो गीत है ना। बताइए कौन सा? गुनगुना के बताऊं? बिल्कुल। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। एक जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहसी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। नफरत की
नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हेलो फरमाइश जी। जी कौन बोल रहे हैं? मैं गाँव मोहन खदीम से रामफल बोल रहा जी। जी स्वागत है आपका, कैसे हैं? हाँ जी ठीक है जी, आप भी ठीक हो जी? हाँ हम भी ठीक हैं और आपसे बात करके और ठीक हो गए हैं। आपका प्रोग्राम बहुत सुनता हूँ जी यार। मैं 30 साल हुए थे फोन मिला रहा जी, आज फोन मिला जी 30 साल के बाद जी। ओहो चलिए 30 साल के बाद आपका फोन तो मिल गया। अभी बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका अभी भी कॉल नहीं लगा है, उनको भी 20-20, 30-30 साल हो गए होंगे, है ना? आप भाग्यशाली हैं कि आपका कॉल लग गया। बहुत बहुत खुशी हो रही जी, घनी खुशी हो रही है। आज तो कुदरत का ऊपर वाले का मेहरबानी बहुत जी, बहुत जिसका ऊपर वाले की जी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने और खुशी की बात भी है, आप इतना चाहते हैं विविध भारती को, है ना? हाँ जी, मैं तो 24 घंटे रेडी चलती है जी, मजदूरी करता हूँ जी दिहाड़ी में। तो रेडी गेलो लेता हूँ जी, सुबह चल जाती है 5:55 पे। हाँ और रात को 11 बजे बंद हो जाती है रेडी जी। अरे वाह, यानी आप अपना काम भी करते रहते हैं और विविध भारती भी सुनते रहते हैं। अब बस यही तो फायदा है जी इसका, रेडियो का सबसे ज्यादा फायदा। जो प्रोग्राम देखते हैं टीवी में उसमें काम छोड़ना पड़ता है, और इसमें काम भी करो जाओ और गाने भी सुनो जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एक बात बताइए, आप इतना काम करते हैं, जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास गंदगी होती है, स्वच्छता का माहौल नहीं मिलता, तो बचते हैं इस बात से, स्वच्छता का ख्याल रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं भी साफ करता हूँ। बैठक है हमारा ये गोर के लोग है जी, बिल्कुल साफ करता हूँ। सुबह उठे झाड़ू मारता हूँ, पानी छिड़कता हूँ जी। हाँ सफाई में तो गांव वाले कहते हैं बहुत साफ रखता है ये रामफल जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपके घर वाले भी स्वच्छता का ख्याल रखते हैं? आपकी जो घर वाली है जब खाना बनाती है तो खाना बनाने से पहले हाथ धोती है और खाना बनाने के बाद भी, या खाना खाते समय आपके बच्चे हाथ धोते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बच्चे भी पूरे होशियार है जी, घर वाली तो मेरे भी होशियार है जी, वो तो बिल्कुल साफ सफाई का तरह रखती है, बहुत ही ज्यादा जी बिल्कुल। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है 15 दिवसीय अभियान शुरू हो गया है और इस अभियान का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि देश भर में लाखों करोड़ों लोगों को हम सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए प्रेरित करें, है ना? हाँ जी। हाँ, तो इस अभियान में हम सभी को साथ देना है और इस अभियान में शामिल होने से हमें ही फायदा है, क्योंकि हम अगर स्वच्छता का ख्याल रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सही है जी, अपनी सुरक्षित है जिसमें हम हाथ धोएंगे, सफाई रखेंगे, गंदगी नहीं, मक्खी नहीं आनी। एक मक्खी बैठती है जी, वो खाने पे बैठती है, हम बीमारी होते हैं, कीटाणु फैलते हैं जिससे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इन बातों के बाद अब हम जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनेंगे? कुदरत का कानून, चारों तरफ अंधेर मिचा है, ये है कुदरत का कानून। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, दोस्तों के नाम लेना चाह रहा हूँ जी। हाँ लीजिए। एक बड़े गांव का है जिनरेश, दिल्ली का है सुनील आंसू जी। एक गंगो का है अलियास मंसूरी। और एक कुलछत्तर का है सुनील कुमार जी। अरे वाह, सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में और सभी सुन रहे होंगे आपके साथ मिलकर ये गीत।
तरफ अंधेर मचा है, चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून, कोई बताए ये है कैसा कुदरत का कानून। चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून, कोई बताए ये है कैसा कुदरत का कानून, कैसा कुदरत का कानून। किसने किया अपराध यहाँ पर, कौन बना है बंदी? किसने किया अपराध यहाँ पर, कौन बना है बंदी? ऊपर वाले तेरी दुनिया इतनी हो गई गंदी रे गंदी, इतनी हो गई गंदी। देख रहा है सबका तमाशा कुदरत का का कानून। चारों तरफ अंधेर मचा है, पानी महंगा सस्ता खून, कोई बताए ये है कैसा कुदरत का कानून, कैसा कुदरत का कानून। हेलो, नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। आशुतोष जावरिया मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैडम। जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आशुतोष जी? मैं बढ़िया हूँ मैडम। क्या करते हैं? मैं पंखे माइंडिंग का काम करता हूँ। अच्छा, छोटी सी शॉप है मेरी। तो दिन भर बहुत ही व्यस्त रहते होंगे, बिजी रहते होंगे? बिल्कुल मैडम, दिन भर व्यस्त रहते हैं। और हमारा कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं? बिल्कुल मैडम, आपका कार्यक्रम सुनता हूँ डीटीएच के माध्यम से। अच्छा, आप अपना कार्य तो करते ही, दुकान में काम करते हैं, सुबह जाते होंगे, शाम को घर लौट के आते होंगे, है ना? देर रात भी आ सकते होंगे। इसके अलावा कोई और शौक है आपके? सिर्फ विविध भारती सुनने का शौक है। अरे वाह। अच्छा, एक बात बताइए, प्लास्टिक का उपयोग करते हैं आप बहुत ज्यादा? क्योंकि हम प्लास्टिक का बहुत उपयोग कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो स्वच्छता अभियान है, शुरू हुआ है, स्वच्छता ही सेवा, ये जो अभियान शुरू हुआ है, इसमें हम सभी को भाग लेना है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दें, तब जाकर हम एक स्वस्थ भारत का, स्वच्छ भारत का पूरी तरह से निर्माण कर पाएंगे। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मैडम। तो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? आपके घर में कितनी चीजें हैं प्लास्टिक की? मैडम, घर में तो सारे लगभग आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा उपयोग है। हाँ, उनका चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। कंडीशन तो ये है, पर धीरे धीरे कम कर रहे हैं। हाँ, हमें कोशिश करनी होगी कि हमारे घर में कम से कम प्लास्टिक का हम उपयोग करें। और पॉलीथीन का उपयोग हम कितना करते हैं, जो कि कितना प्रदूषण फैला रही है ना? तो हम पॉलीथीन का उपयोग भी बहुत करते हैं। आप घर का सामान लेकर आते होंगे तो पॉलीथीन में लेकर आते होंगे, है ना? तो इससे हमें बचना है ना? हाँ, झोला लेके जाते हैं मैडम। अच्छा, झोला लेके जाते हैं कपड़े का? बिल्कुल। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप इस अभियान में एक कदम अपना बढ़ा चुके हैं, है ना? हम ऐसा मान सकते हैं। जी जी। तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, हम तो आपसे ही गुजारिश करेंगे। और कोशिश करें कि जितना हो हमारे घर में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं हो। अपने बच्चों को भी समझाएं और अपने घर परिवार के लोगों को भी समझाएं,
है ना जी। मेरी बात से सहमत है ना आप? बिल्कुल सहमत है। अच्छा, आप बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दर खुला है, खुला ही रहेगा, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जिला औरैया, ग्राम पुराने सिलटा से गगनदीप कमल बोल रहे हैं दीदी। गगन जी, स्वागत है आपका। आज पहली बार दीदी कॉल लगी मेरी। चलिए, बधाई हो उसके लिए आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपकी कॉल लग गई है तो? बहुत खुशी हो रही दीदी। हाँ, कितने समय से प्रयास कर रहे थे? 1 साल से लगा रहे दीदी, लगती नहीं थी कॉल मेरी। आपको पता है अभी हमारे एक श्रोता से बात हो रही थी, वो पिछले कितने, आपने तो 1 साल से प्रयास किया है, वो तो 20 साल या पता नहीं कितने कितने सालों से लोग ट्राई कर रहे हैं ना, उनका कॉल भी नहीं लगता है। हाँ दीदी। आपका लग गया है, आप भाग्यशाली हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं, दिनचर्या क्या है आपकी? खेती किसानी करते हैं दीदी।
क्या है अभी आपके खेत में इसमें? धान है दीदी। मुझे एक बात बताइए कि गाँवों में जब हम रह रहे हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, तो जब शौच जाना होता है, मल त्यागना होता है, तो क्या खुले में शौच जाते हैं या आपके घर में शौचालय की व्यवस्था है? मेरे घर बनी है लैट्रिन सर दीदी। अच्छा है ना? हाँ दीदी। हाँ, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है, चाहे खेत खलियान हो, चाहे ग्रामीण तबका हो या शहरी तबका हो, स्वच्छता जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। हाँ दीदी। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? नदिया पार कर दीदी, कौन दिशा में लेके चला रे बटोरिया। अरे वाह, बहुत सुंदर गीत है ये तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं बहक न जाना, महक से तू कहीं बहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। नाम बताइए पहले अपना। हरीश चौहान। हरीश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। इस बात ही सुन के ही बड़े हुए हैं मैडम। और ये जी शाम जी को और रेणुवाटम को तो मैं वाइफ जानता हूँ। जब अच्छा। कोरोना था ना तो ये लोग रंगोली रेडियो लेके आते थे। मैं बाकी एक प्रोग्राम सुनते हैं सब, सुबह वाला जो है ना, भोले विश्व गीत, ये बहुत प्यारा लगता है इस बार। क्या करते हैं आप, बताइए हरीश जी अपने बारे में। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैडम, RVPNL स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, इंजीनियर सुपरवाइजर हूँ मैम। अरे वाह, क्या बात है। तो अच्छा एक बात बताइए कि स्वच्छता के बारे में आपके क्या ख्यालात है? स्वच्छता बहुत जरूरी है मैम। अगर सफाई है तो ये सब कुछ है। बिल्कुल भी पूरा डस्टबिन वगैरह प्लास्टिक को तो अवॉइड कर रखा है हम लोगों ने, बिल्कुल भी। अरे वाह, वही मैं जानना चाहती थी कि प्लास्टिक का उपयोग कितना कर रहे हैं। साफ सफाई बहुत जरूरी है मैम। हमारे ऑफिस में भी इतना बढ़िया डेकोरम है, इतना बढ़िया ऑफिस है हमारा, इतना बढ़िया लगता ही नहीं है मतलब कोई सरकारी ऑफिस है, इतना बढ़िया मेंटेन है। अच्छा, क्या बात है। तो आप अपने घर पर भी जो है स्वच्छता का ख्याल रखते हैं? शारीरिक स्वच्छता की बात करें, हम अगर पेड़ पौधों से प्यार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बागवानी कर रखी है, 2 गुलमोहर के पौध लगाए हुए हैं हमने। और ब्लड डोनेशन कैंप है, 60 बार मैंने ब्लड डोनेशन किया मैडम, 60 टाइम। अच्छा, 60 टाइम आपने ब्लड डोनेशन किया है? बिल्कुल, मानव सेवा मेरा सर्वोपरि है। हाँ।
और आपके प्रोग्राम तो इतने बढ़िया, इतने सजे संवरे और एक एक बात मतलब सुनने लायक होती है। लो सहेली ले लो, ये तो बड़ी कहानी है, छाया गीत है, छाया गीत तो सुनते बड़े हुए हैं मैडम। गीत माला बहुत ही बढ़िया आप लेके आते हैं, बहुत ही बढ़िया उसमें नॉलेज होता है मैम। चलिए, आप सभी कार्यक्रम सुनते हैं, अपनी नौकरी भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात की स्वच्छता का ख्याल रखते हैं आप। सर्वोपरि है नर सेवा नारायण सेवा, मतलब आदमी की सेवा को हमेशा रखना चाहिए। धर्म सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है मैम। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हरीश जी। और अब बताइए कौन सा गीत सुनाए आपको? आम्रपल्ली का है मैम, लता जी की आवाज का, तुम्हें याद करते करते जाएगी रहने सारी। छाया गीत ये गाना सुनता था ना तो बहुत याद आता, और विविध भारती जुनून है, विविध भारती भी रह ही नहीं सकते। अच्छी बात है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में। इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो। मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है तुम्हारी। तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हेलो नमस्ते मैडम, मोहम्मद सलमान बोल रहा हूँ शहडोल एमपी से। स्वागत है आपका मोहम्मद साहब, कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ जी, आप कैसी हैं? हम भी अच्छे हैं, आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं। हाँ मैडम जी, हम आपकी प्रस्तुति सुनते हैं
हमको बहुत पसंद आती है मैडम, और हम सखी सहेली में भी आपकी आवाज सुनते हैं मैडम, हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं और आप सभी को कार्यक्रम पसंद आते हैं, अच्छी बात है ना हम लोगों के लिए। तो क्या करते हैं आप? तो क्या है ना मैडम, हमारी दुकान है और हार्डवेयर की दुकान है मैडम हमारी, और आपके प्रोग्राम भी सुनते हैं दुकान में रेडियो के माध्यम से मैडम, तो हमको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और हमारा मनोरंजन भी होता है मैडम। तो विविध भारती का बहुत शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। क्या बात है। तो दुकान आपकी खुद की है या आप वहाँ काम करते हैं? हमारी खुद की दुकान है मैडम जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी दुकान में कूलर भी होगा? है कूलर? जी जी। तो आप देखते हैं कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं हो गया कूलर के अंदर, पानी सड़ तो नहीं रहा है, मच्छर तो पैदा नहीं हो गए हैं? नहीं मैडम जी, हम फिर टाइम से देखते रहते हैं। हाँ, पानी बदलते रहते हैं ना? हाँ मैडम जी। हाँ, देखिए इसी से जो है दुनिया भर की बीमारियां पैदा होती हैं, जहाँ मक्खी है, जहाँ मच्छर है ना। हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, कूलर की ठंडी हवा तो हम ले लेते हैं, लेकिन जब बात उसकी साफ सफाई की आती है तो थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, और जो बचा हुआ पानी है वो सड़ता रहता है और उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, फिर डेंगू जैसी बीमारियां और दूसरी तकलीफें हमें होती हैं। हाँ मैडम जी। आप ध्यान रखते हैं स्वच्छता का, साफ सफाई का? आपकी दुकान बिल्कुल साफ सुथरी रहती है? स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं मैडम। हाँ, और आपकी दुकान में पेयजल कहाँ रहता है? मतलब पानी जो पीने का पानी है उसको किस में रखते हैं? वाटर का पानी आता है ना मैडम। हाँ, ढके रखते हैं ना पानी को? हाँ मैडम जी, अच्छे से रखते हैं ना, फिर ढक के रखते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात यही है। तो वही हम आपसे स्वच्छता के लिए जानना चाहते थे कि आप साफ सफाई रखते हैं ना अपनी दुकान पे, या अपने घर के लोगों के बीच में इस बात का जिक्र करते हैं ना कि स्वच्छता जीवन में बहुत जरूरी है? हाँ मैडम जी, रखते हैं ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको? तो मैडम हमको गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का, और गाने के बोल हैं सजना सुन, लता मंगेशकर जी की आवाज में। सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन छुन, सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन, तेरी नजरों की दासी कभी थी मैं तेरी दासी, अब हूँ मैं तेरी मालिक सुन। सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन छुन, सजना सुन सुन मेरी चाबी की छुन, तेरी नजरों की दासी कभी थी मैं तेरी दासी, अब हूँ मैं तेरी मालिक सुन। हेलो मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये? मैडम जी, मेरा पहली बार कॉल लगा है, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह, हम भी आपकी खुशी में शामिल हैं। देखिए, आप मंदाकिनी की बात कर रही हैं मैडम जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आपकी आवाज बड़ी सुरीली है मैडम जी। अरे वाह, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है ना? ऐसी बात थोड़ी है, सभी की आवाज अच्छी होती है। आप नाम बताइए अपना। मैडम जी, मेरा नाम है रामस्वरूप रेखवार, ग्राम बगोता, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। क्या बात है, कैसे हैं बताइए अब? जी बढ़िया, स्वास्थ्य थोड़ी गड़बड़ हो गया था, अब तो सही है। क्या हुआ था तबीयत को? यही मैडम जी, बुखार आ रहा था। अच्छा, क्यों? बस अपने आप हो गया मैडम जी, क्योंकि चल रहा है ये तो सीजन वैसे ही।
डॉक्टर को दिखाया था ना? जी दिखवाया है मैडम जी। अब ठीक है पहले से? हाँ जी मैडम जी, पहले से बहुत बढ़िया है। आपकी दुआ चाहिए तो। अरे हम सबकी दुआ आपके साथ है, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और एक बात बताइए, अस्वच्छता के बीच में तो नहीं रहे आपके? आपने खाना दूषित खा लिया, पानी दूषित पी लिया, या कहीं आसपास आपका वातावरण कोई मच्छर कीट है ना, मक्खी मच्छर ज्यादा होंगे, ऐसा कोई माहौल तो नहीं था जो आप बीमार हो गए? जी मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मच्छरदानी में ही सोते थे। अच्छा जी। स्वच्छता का ख्याल रखते हैं ना आप? खाना खाते समय हाथ धोते हैं ना? और खाना खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए कहते हैं हमें। जी जी जी। बच्चे भी ध्यान रखते हैं आपका? परिवार में घर परिवार वाले लोग साफ सफाई का ख्याल रखते होंगे ना? जी मैडम जी। आप क्या करते हैं? मैडम जी खेती है थोड़ी, उसी में गुजारा चल जाता है। अच्छा, खेती खलिहान है आपकी, खेत खलिहान में काम करते हैं। तो आपके पास पशुधन भी है? जी मैडम, तो गाय छोटी छोटी। अच्छा, गाय है। तो मुझे एक बात बताइए कि ग्रामीण इलाके में आप रहते हैं, पशुधन आपके पास है, तो जो पशु है वो भी जो है मूत्र त्याग करते हैं, गोबर उनका आता है, तो गोबर का निस्तारण कैसे करते हैं आप? मैडम जी उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करके मतलब गड्ढा को देते हैं, उसमें डालते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। जब वो खाद बन जाता है, हाँ, उसके बाद खेतों में उसका फैलाया जाता है। क्या बात है, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। बहुत अच्छा कार्य है ये। हाँ जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मूवी का नाम है बॉर्डर हिंदुस्तान का, हम हिंद के वीर सिपाही है, हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। अरे वाह, बहुत ही अलग किस्म का गीत सुनना चाहते हैं, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। हम हिंद के वीर सिपाही, हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही, हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। अपना खून बहा देंगे, हम अपना खून बहा देंगे। बोले सोनिहार, हम हिंद के वीर सिपाही, हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। देश की लाज बचानी है, घर लिख भेजा है चिट्ठी में। बहता है खून शहीदों का हिंदुस्तान की मिट्टी में। जब जब वीरों की कुर्बानी अपना रंग दिखाएगी, भारत माँ खुद हाथों से उनको चंदन तिलक लगाएगी। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैम जी नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी मैं आपका नियमित श्रोता जय नरसिंह देव, FM रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से कमलेश कहार। कमलेश जी स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको, कैसे हैं आप? देखिए मैम जी अभी तक तो सकुशल हूँ और महसूस के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतनी प्रसन्नता हो रही है, शब्द नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि आखिर मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ और मेरा जो कॉल लग गया है वो किन शब्दों में बयां करूँ। नहीं बिल्कुल, आपकी खुशी जो है वाजिब है, आप इतने खुश हैं और हम भी आपकी खुशी देखकर आपकी खुशी में शामिल हैं। जी मैम जी मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा प्रसारण है जिसका नाम है विविध भारती, और इस विविध भारती में मेरी चाय नाश्ते की छोटी सी दुकान है
और इसमें बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं श्रोता बंधु वो आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, युवा भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सभी आनंद पूर्वक कार्यक्रम का या विविध भारती का कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। और सचमुच में रेडियो एक अद्भुत चीज है, संवेदन। मैं तो समझता हूँ रेडियो एक आठवां अजूबा है मेरे हिसाब से। अरे वाह, आप इतने रेडियो के मुरीद हैं, इतने दीवाने हैं, आपकी दीवानगी को हम सैल्यूट करते हैं। और यही दीवानगी जो है विविध भारती को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाती है जहां हमारे श्रोता दीवानगी की हद तक चाहते हैं, है ना? जी। अच्छा, तो बताइए, आपकी दुकान में इतने लोग आते हैं, क्या बनाते हैं? चाय बना के पिलाते हैं उन्हें? बिल्कुल, चाय बनाते हैं, समोसे खिलाते हैं, गरम गरम जलेबियाँ बनती हैं। हमारे मुंह में भी पानी आ गया है। अच्छा, मैं तो मैम जी रह करके जलेबियाँ खाता रहता हूँ दिन भर। अरे कितनी जलेबियाँ खा जाते हो? अच्छी लगती मैम जी। हाँ, ये अच्छी बात है। तो ज्यादा भी मत खाइएगा, ये जो मीठापन है, जो मिठास है, जो चीनी है ना, वो नुकसान भी करती है ना? और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आपको पता है ना, आज हम स्वास्थ्य पर ही बात कर रहे हैं, स्वच्छता पर ही बात कर रहे हैं कि जान है तो जहान है, और स्वच्छता जीवन में बहुत जरूरी है। इसी पर बातचीत हो रही है आज, है ना? आप ध्यान रखते हैं ना स्वच्छता का, साफ सफाई का? बिल्कुल मैम जी, मैं तो अपनी दुकान पर 2-3 लोकल में डस्टबिन रहते हैं हमारे यहाँ पर जो बना लेते हैं घर में। हाँ, वो रखते हैं, कचरा बिल्कुल कह देते हैं ग्राहक से कि इसी में डालना, और वो मान लो नहीं डाल पाते तो मैं उनके हाथ से ले ली, तो मुझे दे दो, मैं डाल दूं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि लोग चाय पीकर या कुछ खाकर वहीं फेंक देते हैं और आसपास मक्खी मच्छर गंदगी इकट्ठा होती है ना? तो एक बात बताइए, आप चाय किस में पिलाते हैं? प्लास्टिक की गिलासों में पिलाते होंगे? देखिए मैम जी, कोरोना के पश्चात सभी लोग, मैं समझता हूँ, इसी प्लास्टिक या जो कागज के बोतल आते हैं उसी में पिला रहे हैं। तो आप कुल्हड़ में पिलाने की कोशिश करिए ना, क्योंकि देखिए प्लास्टिक का प्रयोग हम बहुत कर रहे हैं, और ये जो प्लास्टिक के कपों में हम चाय पी तो लेते हैं होटलों में या कहीं पर, वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचा रही है। देखिए मैम जी, आपकी बात तो सचमुच में बिल्कुल सत्य है, लेकिन कुल्हड़ हमारे यहाँ पर नहीं है, कांच के गिलास जरूर है। हाँ, तो कांच के गिलास में चाय पिलाइए ना, वो ज्यादा बेहतर है ना, बजाय प्लास्टिक के। पीने वालों को भी नुकसान होता है और आपको भी नुकसान, इतना प्लास्टिक आपके आसपास पड़ा रहता है जो कि पर्यावरण को दूषित ही कर रहा है। सही बात मैम जी, वातावरण दूषित हो रहा है। हाँ, तो कांच के गिलास ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक हमें लगता है। जी जी। कोशिश करिएगा कि इस पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में हम अपनी अहम भूमिका जो निभा सकते हैं वो तो कम से कम निभाएं। मैं तो समझता हूँ सरकार, आपका, हमारा और जो प्रसार है, सभी का दायित्व बनता है कि प्लास्टिक बंदी होनी चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप मेरी बात समझ गए हैं। और अब बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे? फिल्म का नाम है पड़ोसन। पड़ोसन का कौन सा गाना? वो थोड़ा हंसी मजाक का है कि एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार में। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे लो, तेरे ले दो, तेरे ले ले। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, परसा गग गरिता दरित ददप पर दरिग कर ददप पल कर, चतुर नार करके सिंगार। थम, अयो थम, अरे थम थम थम, रोक। अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों ठीक है, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे करे लाख लाख दुनिया चतुराई, चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चुटकी कर दूंगा
जम ताका जम ताका नम ताका रम तत्ति तंकिर तक्तिर तक्ता जम ताका जम ताका नम ताका रम तत्ति तंकिर तक्तिर तक्ता तदि तदन तज्जनु तदनु तज्जिनि तदिनि तज्जनु ततित तरित दनत जनुता दिमित तक्तिर तम के बोतन चीर भी चक्कर धड़ के बोतन चीर भी चक्कर खाने कुछ कुछ के कुछ का खाने कुछ कुछ के कुछ का छीट के तोरे मन मत का छीट के तोरे मन मत का सब चले गए चिता गुड़ चिटिंगी चित गुड़ के कुछ का हाय हाय जा रे खागा काका का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ काला रे गारे ये जरा बड़े गारे ये सूर बदल गारे ये हमको भटका गारे ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार। हेलो मंदाकिनी जी नमस्ते। नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम धर्मपुरी जिलाधार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोल रहा हूँ। मंदाकिनी जी मोहम्मद साहब स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आपकी दुआएं हैं। अरे वाह क्या बात है, हमारी दुआएं हमेशा रहेंगी। कैसा है आपका शहर, आपका गांव, आपका स्थान जहां आप रहते हैं? कैसा है आसपास माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर नर्मदा किनारा हमारा शहर है। यहाँ पर बिलवा अमृतेश्वर महादेव जी का मंदिर है, नर्मदा जी टापू पर, बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ। और बहुत खूबसूरत शहर है मैडम हमारा। अरे वाह क्या बात। लेकिन स्वच्छता का मामले में पिछड़ा हुआ है मैडम। अरे वही हम जानना चाह रहे थे कि आपके आसपास का माहौल स्वच्छ है कि नहीं, आपके घर के आसपास आप साफ सुथरा घर रखते हैं कि नहीं, घर के बाहर कचरा तो नहीं फेंक देते हैं, है ना? कई बार क्या होता है हम अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए बाहर कचरा फेंक देते हैं, वो गलत है ना वो? हाँ। तो कहीं पानी तो नहीं इकट्ठा हो रहा आपके आसपास जो नाले हैं? नहीं कुछ भी नहीं। फिलहाल हम पुनर्वास में रहते हैं। हमारा सरदार सरोवर बाग में धर्मपुरी 2 क्षेत्र में है। अच्छा। तो हमारे यहाँ प्लाट आवंटित हुए थे धर्मपुरी के बाहर, तो वहाँ पर रहते थे। यहाँ पर तो ऐसी कुछ बात है नहीं, बहुत साफ सुथरा रहता है। बहुत अच्छी बात है। घर में भी आप स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, शारीरिक स्वच्छता का, है ना? जी। आपके बच्चे घर वाले लोग जो हैं ध्यान रखते हैं ना? जी रखते हैं मैडम। हाँ, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण बहुत जरूरी है स्वस्थ पर्यावरण में रहने के लिए, है ना? हमें एक स्वस्थ पर्यावरण चाहिए, और पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है जिसके जिम्मेदार हम ही हैं। आप क्या कर सकते हैं? आपसे अगर मैं कहूँ कि आपको पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है तो आपका एक कदम क्या होगा? स्वच्छता के ऊपर ही होगा मैडम। साफ सफाई रखना है, शहर साफ रहेगा, घर साफ रहेगा तो मन साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और मन स्वस्थ रहेगा तो तन स्वस्थ रहेगा। जी। है ना? बीमारियां मन की ही हैं जो तन पे हावी हो जाती हैं। जी। है ना? बहुत अच्छी जी। मेरी बहुत तमन्ना थी आपसे बात करने की। अरे क्योंकि आपकी जो प्रस्तुति होती है बहुत लाजवाब और उम्दा होती है। क्योंकि जब आप भी कार्यक्रम पेश करती हैं तो निम्मी मिश्रा जी और रेणु बंसल जी की याद दिला देती है। प्रस्तुत करने का अंदाज सेम उनके जैसा ही है। ऐसा फरमाइश में आती है, उन दोनों की याद दिला देती है मुझे। ये आपका स्नेह है, आपका बड़प्पन है ना? मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी से हम खूब बातें करें, खूब सारी बातें करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपके इस स्नेह के लिए। और बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? लेडीज टेलर फिल्मों के गीत है, मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाज में। 2 चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला। क्या बात है, कौन सा गीत उठा के लाए? तो बहुत ही खूबसूरत गीत है। जी। तो आपने इतना पुराना सदाबहार गीत सुनना चाहा है, और ये सुनकर जो दिल है वो बाग बाग हो जाएगा। जी। है ना? तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। मुलाकात है वल्ला, 2 चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला। क्या साथ है, क्या रात है, क्या बात है वल्ला, 2 चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला। अरमान
गम है जो इन हाथों में ये हाथ है वल्ला, क्या गम है जो इन हाथों में ये हाथ है वल्ला, क्या साथ है क्या रात है क्या बात है वल्ला, चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला। हेलो हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। मैम नमस्ते, मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं ज्योति जी? पीतमपुर जिला धार से बात कर रही हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पे जॉब करते हैं। गांव हमारा रामनगर, जिला गुना है। मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है तो एक बात बताइए, हाउस वाइफ का तो बहुत जो है कर्तव्य जिम्मेदारियों से भरा होता है जीवन, जी है ना? तो मुझे एक बात बताइए, जब आप घर के काम करती हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखती हैं? जी, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रखना तो चाहिए, पर हम रख पाते हैं क्या? बीमार ना हो। हाँ, तो बताइए अपने घर की स्वच्छता का ख्याल कैसे रखती हैं? किस तरह से घर को साफ सुथरा रखती हैं? हमारे घर के अन्य सामान है, प्लास्टिक का प्रयोग कितना करती हैं? जी, प्लास्टिक का उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बीमारियां ज्यादा होती हैं। आपके घर में है प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के बाल्टी तो होगी चलिए, लेकिन हर वक्त हम अगर रसोई में प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करते हैं तो बहुत नुकसान होता है हमें। जी, मैं अपने बच्चों को ये स्टील की बोतल देती हूँ और स्टील के बर्तनों में मतलब पानी भरना चाहिए पीने का, तो सही रहता है। हाँ, बच्चों को समझाती है ना कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है, शौच जाते समय हाथ अच्छे से धोना है ना? जी, मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी खाना खाने से पहले हैंड वॉश करेंगे, फिर खाना खाएंगे, रोजाना ब्रश करेंगे। हाँ, आजकल तो स्कूल में भी सिखाया जाता है बच्चों को, है ना, कि खाने से पहले हैंड वॉश किया जाए। तो बच्चे पालन करते हैं इस बात का? आप समझाते हैं ना उन्हें? करते हैं ना, मैं समझाती हूँ, कुछ करते भी हैं वो। बहुत अच्छी बात है। और घर का कूड़ा करकट बाहर तो नहीं फेंक देती घर से बाहर, कि घर को साफ रखना है और घर का जो कूड़ा करकट है वो बाहर गली में सड़क पर हम फेंक देते हैं कई बार, ऐसा तो नहीं करती हैं? कूड़ा कचरा तो गाड़ी आती है यहाँ पे, तो गाड़ी में सब डालती हैं और साफ सफाई बढ़िया रोड तक सब करते हैं। हम स्वच्छता के बारे में आज बात कर रहे हैं। हमारी सरकार ने स्वच्छता ही सेवा ये अभियान 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है और जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि हम सभी जो है इस अभियान में एक कदम बढ़ाएं, एक कदम अपना रखें, है ना? तो बस इसीलिए आज हमने बातचीत का विषय यही रखा कि हम स्वच्छता का कितना ख्याल रखते हैं अपने जीवन में। वैसे तो रखते ही हैं और तभी हम स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि जान है तो जहान है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ज्योति जी। बताइए आपके लिए कौन सा गाना सुनवाएं? अवतार फिल्म का है, चलो बुलावा आया है। माता ने बुलाया है। अरे वाह, चलिए तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं।
अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हों तो वे हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को सुबह 11 बजे से। और इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लें। हमारा फोन नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 02240024662। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। तो चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।